पाकिस्तानी सरकार गुलाम हैदर के साथ है, पाकिस्तान के आवाम गुलाम हैदर के साथ है। सीमा को लगता रहता था ना कि पाकिस्तान की हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है, तो सीमा तेरी जानकारी के लिए बता दे, पाकिस्तान की सरकार गुलाम हैदर के साथ है। आया तुझे समझ? गुलाम हैदर के साथ है और पूरी तरह से साथ है, और गुलाम हैदर से वादा किया है कि बच्चे बहुत जल्द आएंगे। दूसरी बात, उधर से तो गुलाम हैदर की सरकार गुलाम हैदर के साथ हो गई, इधर से हमारे द लेजेंड एंड ग्रेटेस्ट एडवोकेट मोमिन मलिक, वो है एकदम ईमानदार, एकदम वफादार। तो सीमा हैदर, अब तू बच के जाएगी कहाँ, इधर फंसी तू उधर फंसी, कहाँ जाएगी तू बच के सीमा हैदर? तू मतलब तेरा वो वाला काम हो गया, आगे कुआ पीछे खाई। आया समझ? वो वाला काम तेरा हो चुका है पूरी तरह से। तो सीमा, ये ना ज्यादा ना दिमाग ना चला अपना, ठीक है? और तेरे घर पे रेड पड़ी है ना तेरे घर पे रेड, झूठ नहीं बोलियो जी। हाँ जी। तो भाई सीमा गुलाम हैदर के साथ पाकिस्तानी सरकार भी है, मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को लग रहा होगा सीमा हैदर को इतना 1.5 साल हो गया कुछ नहीं हो रहा केस में, तो प्लीज ये वहम अपने दिल से निकाल दें। बहुत कुछ हो रहा है केस में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडिया पे आके नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मीडिया पे ये सीमा हैदर भी आके गड़ाई बैठी होती है ना। तो मतलब हालांकि मुझे नहीं पता उन बातों का, लेकिन मुझे अंदाजा है। मैं आप सोचने लोगों मुझे पता है, मैं बता नहीं रही। नहीं भाई, मैं तो इतनी मुंह फट हूं, मैं तो तुरंत बता देती। हाँ जी। तो भाई मोमिन मलिक सर की जो कार्रवाई जहां तक भी पहुंच रही है, मोमिन मलिक सर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई आगे पहुंच रही है, ये मैं बता देती हूँ आपको। और आप चाहे तो मोमिन मलिक सर से फोन करके पूछ लो। मोमिन मलिक सर बिल्कुल भी ठाली नहीं बैठे और बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं बैठे हैं, जी जान लगा रखा है उन्हें। शायद मुझे जहां तक मेरा मानना है, या तो मोमिन मलिक सर को समय नहीं मिला, या मोमिन मलिक साहब ने ये सोचा होगा भाई जो भी चीजें मैं मीडिया पे आगे डिस्क्लोज कर देता हूँ तो उनमें थोड़ा देरी लगती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो भाई देखो, वकीलों की 1000 बातें होती हैं, 1000 चालें चलते हैं वकील। मतलब संविधान के हिसाब से, मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही, तो संविधान के हिसाब से तो सारी बातें अगर वो मीडिया पे आके बताएंगे तो भाई वकील अदालत में क्या केस लड़ेगा? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो समझ जाओ। तो इसी वजह से मीडिया पे वो ज्यादा बात नहीं बता सकती, और अच्छा भी है। मोमिन मलिक सर, आप हमें बताएं ना बताएं, हमें वो बातें ही नहीं चाहिए भाई, लेकिन आप ना इसको भगा दो, बस यही सब कुछ है ना। हम हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं। पहली बात तो हम डिमांड करने वाले होते कौन है? हम आपके छोटे बहन भाई हैं, और हम डिमांड करने वाले कोई नहीं होते भाई। कोई कर्जा नहीं देना, मोमिन मलिक सर पे किसी का कर्जा नहीं है कि जो कुछ यूट्यूबर हक से कहते हैं बताओ मोमिन मलिक साहब क्या हुआ। भाई कर्जा चाहिए था मोमिन मलिक पे, भैंस खोल के ले गया मोमिन मलिक तुम्हारी है भाई। तन मन धन से बंदा जी जान लगा रहा है। मोमिन मलिक साहब अपने केस में अटल है, निडर है, बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल जाबाज खिलाड़ी की तरह। ऊपर से तुम कह रहे हो हम मोमिन मलिक से सवाल पूछना चाहते हैं। भाई मोमिन मलिक ने सारी भैंस खोल ली, सारा कर्जा ले लिया मोमिन मलिक ने। यार कर रहे कमाल की बात यार। एक तो बंदा जी जान लगा रहा, अपने तन मन धन हर चीज से अपना समय दे रहा है, पैसा दे रहा है, पूरी जी जान लगा रखा है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक बातें उसमें लिख दी है, मतलब अदालत में जो पटिशनें डाली हुई है। ऊपर से तुम कहते हो मोमिन मलिक साहब हमें बताओ भैया कौन हो तुम, क्या दे रखा था हमने मोमिन मलिक को? यार डिप्रेस कर रहे हो बंदे को, उनके पास हजारों काम है। मैं सभी को नहीं कह रही, मेरी डियर ऑडियंस, मैं आपको नहीं कह रही, मेरी जितनी ऑडियंस है उन्हें सबको मोमिन मलिक सर पे भरोसा है। लेकिन है कुछ चंद यूट्यूबर्स ऐसे हक से पूछते हैं मोमिन मलिक साहब से कि भैया क्या हो रहा है केस में, भाई तुम्हें क्यों पता है क्या हो रहा है, कौन हो तुम? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई, कौन हो तुम? हाँ जी। तो भाई मोमिन मलिक साहब को ये मतलब कुछ लोग चाहते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करना। भाई तुम किस चीज से क्रिटिसाइज करोगे? बंदा अपने काम में एक नंबर, बंदा इंसानियत में एक नंबर, हर चीज से तो मोमिन मलिक सर आगे हैं। ऐसे थोड़ी ना बर्नी ट्रस्ट ने सिर्फ इतने बड़े देश में सिर्फ मोमिन मलिक साहब को चुना है। भाई कुछ तो बात होगी, इंटरनेशनल अधिवक्ता है भाई, मानोगे या नहीं मानोगे? जी हाँ। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं, गुलाम हैदर के साथ गुलाम हैदर की सरकारें भी मिल चुकी हैं, एनसीपीसीआर मिल चुका है, मतलब सही वे में, गलत वे में नहीं। और दूसरा एनसीपीसीआर ने जो ईएमआई है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ईएमए एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर, तो भाई वहां भी जो है पत्र पहुंच चुका है, और वहां भी कार्रवाई पूरी जोरों शोरों पर है। कार्रवाई अच्छी तरह से चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है। इधर सीमा हैदर की आप देखें, वो पूजा करवा रही है, उसका वो पूजा दिल से नहीं करवा रही, हालांकि अच्छा है हवन करवाना, पूजा करवाना, आई लव माई सनातन, लेकिन
अच्छी बात है, लेकिन आप उसके पीछे का एजेंडा देखो। वो बिना स्वार्थ के पूजा नहीं करा रही, वो बिना स्वार्थ के बंदर नहीं जिमा रही, बंदरों को केले नहीं खिला रही बिना स्वार्थ के। 1.5 साल में आज तक देखा आपने उसने बंदरों को केले खिलाए? उसे किसी ने बताया है? वो उसने किसी से पूछा कि भाई मैं तो मुसीबतों में घिरी पड़ी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो उसे किसी ने कहा है कि तुम बंदर जिमाओ, बजरंगबली सब ठीक करते हैं। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि बजरंगबली पापियों के साथ ठीक नहीं करते, तू एक पापन है, ये नहीं बताया। चल सीमा हैदर कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे, मैं बता देती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो टेंशन पे टेंशन आई जा रही है, तो फिर किसी ने बताया कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये हवन यज्ञ करवा लो, तुम्हारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं सीमा हैदर, ये टेंशनें नहीं है, ये कर्मों का फल है। और कर्मों को जो फल होता है ना, वो किसी पूजा से, किसी यज्ञ करवाने से, बंदर जिमाने से नहीं जाता। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल तू पाएगा। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। समझाती हूँ मैं तुझे हर रोज। चल चल मेरे थैंक यू बोल, जल्दी से बोलो थैंक यू साक्षी मैडम। नहीं बोलने की ना तो है पूरी, मत बोल चल। हाँ जी, तो ये तो मेरे को बोलेगी नहीं, आप बोल देना है ना। और मैंने उस वक्त भी समझाया था, सीमा दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। ओए भगोड़ी, दुखिया की मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। लेकिन तूने सुना नहीं भाई, हमारी बात मानी नहीं। अब तूने हमारी बात नहीं मानी तो अब तू भगवान की बात मानी, भगवान ही तो करवा रहा है सब कुछ। कि एक वक्त था गुलाम हैदर की कोई आवाज नहीं उठा रहा था, लेकिन आज का वक्त है सब गुलाम हैदर के साथ हैं। सब हिंदू धर्म भूलकर, सब देश विदेश भूलकर, सब इंसानियत के साथ हैं। आया समझ में? तो भाई ये कर्मों का फल होता है। हमने समझाया था कर्मा कम बैक एंड हिच, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। चल खैर एनीवेज, मैं कहाँ तक तुझसे सर मारूं, तेरी समझ में अब आ रहा है, लेकिन तू हमें आके नहीं बता रही। पहले रोई है ना, बड़ा रोई, रोते रोते वीडियो बना ली। फिर इसने सोचा पब्लिक सोचेगी कि सीमा हैदर तो रो रही है, तो पता है क्या करती है, मैंने तुम लोगों को खुश करने के लिए वीडियो बनाई है। अरे पगली, किसी को खुश करने के लिए आंखों से एक एक आंख से 9 आंसू नहीं आते। किसी को खुश करने के लिए इतने आंसू नहीं आते। आया समझ? किसी को खुश करने के लिए हम तो ना किसी को खुश करने को एक प्याज का छोक्कत भी काटते हैं जो हमारी आंख में पानी आ जावे। कोई खुश होता हो ना होता हो मत हो, तू आई बड़ी चल के हमें, मतलब इतनी बड़ी शुभचिंतक है तुम्हारी कि तू हमें खुश करने के लिए तो आंखों से आंसू ले आओगी या आंखों में ग्लिसरीन डाल लेगी। अब जा चल, हम तो ना किसी के ऊपर अपनी आंख फोड़े। आई बड़ी चल के भाई, इतना बड़ा पागल मानना है हमें। ये नू नहीं सोचती जिस देश में तू अब आई 1.5 साल पहले, उसमें हमने जिंदगी गुजारती, बुढ़ापा आ लिया हमें है।